आप देख रहे हैं खबर एक मिनट में और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। खबरों की तह तक का विश्लेषण होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी बैठक हम आपको बता रहे हैं जहां कुछ ही देर में एक बड़ा फैसला आ सकता है, एक घोषणा हो सकती है। और नीतीश कुमार एक बैठक कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना पर। बिहार में कुछ ही देर में एक बड़ा फैसला आ सकता है और इस बड़े फैसले का इंतजार बिहार को है कि आखिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इस बैठक से क्या नतीजा निकलकर बाहर आता है। तो कोरोना पर बिहार में कुछ ही देर में बड़ा फैसला, और ये बैठकें लगातार जारी हैं। इससे पहले भी बैठक हो चुकी है जिसमें यह फैसला लिया गया था, जिसमें नाइट कर्फ्यू की बात सामने आई थी। लेकिन हालात बिगड़ता देख और 12,000 से लगातार बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर नीतीश कुमार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ, किस पर बात बनी, इसमें और चलिए एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। चलिए ध्यान से सुनिए, बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू होगा। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू होगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होंगे। दाह संस्कार में अधिकतम 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी और बाजार में और भी कड़ाई से पाबंदी का पालन करना होगा। सख्ती बरतने को लेकर सभी डीएम एसपी को निर्देश दिए गए हैं। आज की बैठक में जो बड़े फैसले होने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और शादी समारोह में 50 लोग शामिल होंगे। रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। रजनीश, बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन उस बैठक में लॉकडाउन की बात नहीं हुई है। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। देखिए, लगातार लोगों की भी मांग थी और जो तमाम पार्टियां हैं उसकी तरफ से भी सलाह दिया गया था कि बिहार में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कल आला अधिकारियों के साथ बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें तमाम विभाग के प्रधान सचिव थे, सभी जिलों के डीएम और एसपी थे। सभी से फीडबैक लिया गया था कि जिलों में क्या स्थिति है और लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, जिसको लेकर कल सभी डीएम के फीडबैक के आधार पर आज 4 बजे से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हुई है और बैठक में खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं। तमाम जो प्रधान सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन बता दें आपको, न्यूज़ 18 के पास खबर आई है, यानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। यानी जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है वो फैसला यही है कि शाम 4 बजे से अब इवनिंग कर्फ्यू लगने वाला है। जो नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे शुरू हो रहा था उसमें तब्दीली की गई है। हालात लगातार असामान्य हो रही थी, ऐसे में अब शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लगने जा रहा है। साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सख्ती बरती जाएगी, यानी बाजार में कई और चीजों पर पाबंदियां लगने वाली है। दूसरी तरफ शादी ब्याह का मौसम है और इसको लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं माहौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे में नए नियम ये बनाए गए हैं कि अब शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आई है। महज 10 मिनट के भीतर जो सरकार है उसने, लेकिन रजनीश, सवाल यह है कि 12,000 से आंकड़े पार करते जा रहे हैं रोजाना, जो औसतन हम देख पा रहे हैं। इसके बाद सवाल यह है कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है तो उन नियमों में उस समय अंतराल पर थोड़ी सी यहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी कड़ाई की गई है। जहां पर बात 9 बजे से शुरू होती थी वो 6 बजे से शुरू होती थी, वो 4 बजे चली आई। हमें जरा यह बताइए कि 4 बजे से लेकर सुबह के अगली सुबह 5 बजे तक यही सरकार कहना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 4 बजे से ही बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ने की खबर आई है। जो डीएम और एसपी ने फीडबैक दिया है उसमें यह कहा गया है कि चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह लोग जो मार्केटिंग करने का जो काम है, चाहे शॉपिंग करने का, सब्जी मंडी में जो भीड़ है, तमाम चीज 4 बजे के बाद ही बढ़ती है। ऐसे में उसको लेकर बड़ा बदलाव किया गया है कि शाम के समय में भीड़ नहीं हो, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण कम हो सकता है। लेकिन रजनीश, सवाल तो ये है, ठीक है, बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर है कि अगर इससे थोड़ी सी कड़ाई इसमें हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि बैंकों में 4 घंटे ही काम होंगे, अब 4 घंटों में काम होंगे तो 8 घंटे वाले जो ग्राहक है उन 4 घंटे में आएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा और कई बैंक कर्मी संक्रमित हो गए। ऐसे में जब आप टाइम का बाउंडेशन थोड़ा सा और टाइट करेंगे, यानी कि सब्जी मंडी थोड़ी पहले लगेगी, लेकिन जो भीड़ है
जो तितर बितर होकर थोड़े आराम से निकल रही थी 6 बजे तक, अब उसी 4 बजे से पहले तक यह भीड़ जुटेगी, यानी मारामारी तेज होगी। और डीएम और एसपी तक का जहां तक सवाल है, जिलेवार तरीके से क्या रिपोर्ट दे दी गई कि सब कुछ बढ़िया है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। बता दें आपको कि तमाम जिले के जो डीएम और एसपी हैं, कार्यालय से नहीं, उन्हें साफ आदेश दिया गया है कि खुद वो सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे 24/7। जहां भी उन्हें शिकायतें मिलती है वो खुद मूव करेंगे, डीएसपी हो या फिर एसडीपीओ हो या एसडीएम हो। तमाम अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप सूचना मिलते ही आप मूव करेंगे और भीड़ कंट्रोल करने के लिए कहीं से भी अगर सूचना आती है, आपको क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए तुरंत निकलना होगा। तमाम चीजों को सीएम ने निर्देश दिया है और अभी घोषणा होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन का लोग इंतजार कर रहे थे कि 7 दिन के लिए कम से कम बिहार में लॉकडाउन लग जाए, हालात नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही है कि लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, जो फीडबैक मिला है उसमें सीएम ने यह फैसला लिया है। साथ ही कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी यह फैसला हुआ है कि नाइट कर्फ्यू के समय में तब्दीली की जाएगी और शाम 4 बजे से ये नाइट कर्फ्यू जो है यानी इवनिंग कर्फ्यू लागू हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक लोग घरों में रहेंगे। जरूरत की सेवाएं नहीं बंद होगी, जैसे दूध का हो या फिर एम्बुलेंस, जो डॉक्टर हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सड़कों पर निकल सकेंगे। पुलिस, मीडिया, तमाम चीजों पर रोक नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो बेवजह बाहर निकलते हैं, उनके लिए शाम 4 बजे से पाबंदी होगी और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर साफ निर्देश दिया है, कहीं भी कोताही बरती जाएगी। शादी समारोह में अगर भीड़ देखी जाएगी तो जिले के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये खबर आ रही है कि अगर तो ये रजनीश 11 घंटों तक में जो होना होगा, क्योंकि हमने देखा, ठीक है, इस फैसले को हम मान लेते हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन रजनीश, सवाल ये है कि जो जिलेवार तरीके से जो शादियों में 200 लोग 500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस पर पाबंदी नहीं लग रही, पुलिस कुछ कह नहीं रही, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, फिर सरकार यह कहती है कि चलिए इसमें हमने कड़ाई कर दी, अब क्या है कि इवनिंग कर्फ्यू लगाएंगे, यानी 4 बजे से वक्त होगा, तो कैसे इसे संभाल पाएंगे? यह खाका सरकार नहीं बता पा रही है। लॉकडाउन हम नहीं करेंगे, चलिए ठीक है मत कीजिए, लेकिन आखिर क्या करेंगे? देखिए, इस दौरान ये जो भीड़ उमड़ेगी उसे कैसे आप बांध पाएंगे? देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करने का काम जो है वो और तेज उसमें लाया जाएगा। साथ ही जो पेंडेमिक एक्ट है, अगर कहीं भी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ती है, तो निश्चित रूप से अब बड़ी कार्रवाई की ओर पुलिस बढ़ेगी। और चाहे शादी समारोह हो, श्राद्ध कार्यक्रम हो या फिर जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है, दुकान हो या मकान हो या श्मशान हो, हर जगह पुलिस की निगाहें रहेगी। तो कुल मिलाकर मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने का आदेश दिया गया है और वरीय अधिकारी खुद इसमें अब सड़कों पर उतरेंगे। बता दें आपको कि पूरी तरह से स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकार के पास विकल्प नहीं है, लेकिन